पॉजिटिव दुनिया के समक्ष ऐसी ढेर सारी समस्याएं हमारे साथियों द्वारा रखी जा रही हैं जो एक ही तरह की हैं, अधिक से अधिक समस्याएं, जिनमें हमारे जो साथी हैं पॉजिटिव दुनिया से जुड़े हुए, वे बहुत लंबे लंबे समय से प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं। वे लव रिलेशन में हैं कई कई सालों से, और अब अचानक से कई सालों बाद क्या होता है कि उनका एक साथी उन्हें धोखा दे देता है, या किसी भी वजह से वो छोड़ देता है, या कहीं और शादी कर लेता है, या फिर उसकी शादी की बात चल रही है, उसकी शादी होने वाली है। तो ये सब जो आ रहे हैं मसले पॉजिटिव दुनिया के समक्ष, वे सब इस तरह के हैं जिनमें प्यार में उन्हें कहना चाहिए कि धोखा मिल रहा है, उनका रिश्ता टूट रहा है, और वे जितने भी हमारे साथी हैं वे सभी फिर बहुत डिप्रेशन की स्थिति में चले जा रहे हैं। वे इतने तनाव में हैं कि अक्सर ही उनका ऐसा मन हो रहा है कि जाने वो क्या कर लेंगे अपने साथ। उनका दम सा घुटने लग रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दें ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब हमारा साथी बिछड़ गया तो अब उनके जीने के कोई मायने नहीं रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वो जी नहीं पा रहे हैं, वो घंटों घंटों रो रहे हैं, फिर उन्हें याद आ रही है, वो फिर रो रहे हैं। मैं उन सभी से एक साथ बात करने के लिए आज आया हूँ। देखो मेरे साथियों, हम इस समय जब प्यार के रिश्ते में है ना, तो हमें उस समय लगता है कि यार यही हमारी दुनिया है, यही सब कुछ है, क्योंकि ये जिनके भी साथ हो रहा है ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो लोग डूब के मोहब्बत कर रहे हैं, जो लोग दिल की गहराइयों से मोहब्बत कर रहे हैं, कहना चाहिए जो लोग शिद्दत से मोहब्बत कर रहे हैं। वो जो सामने वाले को जिसे मोहब्बत करते हैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, वो उसमें अपनी दुनिया देखते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी देखते हैं, उन्हें उसके साथ जीवन स्वर्ग सा लगता है। वे जब उनके साथ ऐसा धोखे की कंडीशन हो रही है, या जो उनका साथी है वो उन्हें छोड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को इतना शिद्दत से चाहते हैं, दिल की गहराई से चाहते हैं, तो जब वो छोड़ता है तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और ख़ुद को संभाल पाना, एक कई लोग तो मैं कहूँगा कि वो दिल से इतने कमज़ोर होते हैं या फिर अपने प्यार के इतने वसीभूत होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तक समाप्त कर लेने की इच्छा रखने लगते हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, देखो जब प्यार करेंगे तो पता नहीं कब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उससे जूझने के लिए हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो होती है हिम्मत, दिल का मजबूत होना। और जब हम हिम्मत रख लेते हैं ना, तो हिम्मत क्या करती है कि वो जो कठिन समय हमारे साथ बीत रहा होता है, जब वो साथी हमसे बिछुड़ रहा होता है, उसकी किसी और से शादी हो रही होती है, आप टूट रहे होते हो, आप रो रहे होते हो, अकेले कमरे में बंद होते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो, कहीं जाने का मन नहीं करता है आपका, किसी को चेहरा नहीं दिखा पाते हो अपना, दिल के अंदर आपके जैसे कोई दिल निचोड़ रहा है आपका, ऐसी फीलिंग होती है। आपका बिस्तर, आपकी चादर, आपके तकिए आपके आंसुओं से भीग रहे होते हैं, बार बार पूछते हो फिर पानी, जाने कहाँ से इतना पानी आपकी आंखों से निकल के आता है। तो उस समय जब आप हिम्मत कर लेते हैं ना, तो वो हिम्मत क्या करती है कि वो जो दुख भरा समय है उसे धीरे 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 करके बीतने देती है, क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज़ है, वो अच्छे से अच्छे घाव को भर देता है, वो बहुत बड़ा मरहम है, उससे बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती है। हमें उस समय सिर्फ उस समय को बीतने देना है, हमें इतनी हिम्मत चाहिए होती है कि किसी तरह से वो समय निकल जाए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई, जो ये दुनिया, जो ये ज़िंदगी है ना, सिर्फ प्यार के लिए नहीं है यार, केवल प्यार ही एक काम नहीं है इस ज़िंदगी में, और भी बतेरे मसले हैं भाई। हम जब इससे बाहर निकलेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी कितनी सुंदर है, इसमें कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं। हम जब इस प्यार से बाहर निकलेंगे
तो दुनिया में, ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें नज़र आएंगी जिनमें हमें अपने मायने ढूंढने होंगे। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के मायने उनमें ढूंढ लिए ना, फिर आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या किसी गैर मतलब की चीज़ में लगा हुआ था आज तक। आपको उसे जीने में आनंद आने लगेगा, आपको उस चीज़ से मोहब्बत होने लगेगी, आपको अपने लक्ष्य से मोहब्बत होने लगेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो प्यार में धोखा खाए हुए हैं, जिनका साथी उन्हें किसी कारण से छोड़ के चला जा रहा है, जिस क्षण उनको धोखा मिल रहा है, जब उन्हें ये संतुष्टि हो जा रही है कि मुझे धोखा मिल चुका है, मेरा साथी मुझे छोड़ के जा रहा है, उसी क्षण उन्होंने ठान लेना चाहिए कि मैं एक दिन इसको ऐसी शख्सियत बन के दिखाऊंगा, वो व्यक्तित्व बन के दिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर अपने इस निर्णय को लेकर के पश्चाताप करे कि क्यों मैंने इसे उस क्षण छोड़ दिया। आप वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत बन के दिखा दो इस दुनिया में, इस जिंदगी में। वो धोखे का क्षण आपके लिए दुख का क्षण नहीं है, वो धोखे का क्षण आपके लिए एक मौका है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, इतिहास लिख देने का। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा जो लोग कोई ऐसा समझते हैं कि मेरे साथी ने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ या दिखती हूँ। जो ये सुंदरता है ना, वैसे तो कहते हैं देखने वाले के नज़रिए में है, फिर भी अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो नेचर ने तो हमें जैसी भी दी थी, अगर हम कोशिश करें हम उसे लाख गुना सुधार सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ग्रूम करना अपने आप को, हम फिजिकल ब्यूटी को भी अगर हम चाहें, देखिए फिजिकल ब्यूटी क्या है भाई, सिर्फ सलीके से रहना, खुद को कैरी करना आना। आप जब फिजिकल ब्यूटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका शरीर शामिल होता है, आपकी स्किन शामिल होती है, उसका ग्लो शामिल होता है, आपका नैन नक्श शामिल होता है। आपको जो भी फिजिकल रूप से मिला है वो कैसे जीवंत है, कैसे वाइब्रेंट है, ग्लो कर रहा है, ये सब। और ये सब किस पे निर्भर करता है यार? ये सब एक तो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप मेंटली कितना खुश हैं, कितना पीसफुल हैं। दूसरा कि आपका खान पान कितना बेहतर है। तीसरा, क्या आप किसी फिजिकल एक्टिविटी से बढ़िया तरीके से जुड़े हैं, मतलब कि आप अपना ख्याल रखते हैं या नहीं। अगर इन टोटल हम कहें तो कि आप अपना ख्याल रखते हैं या नहीं। अगर आप अपना ख्याल बहुत बेहतर तरीके से, बेस्ट वे में रखेंगे, तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मैं फिजिकली बहुत सुंदर था, नहीं थी, इस वजह से मेरे साथी ने मुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया और किसी और सुंदर के पास चला गया, तो आप उसे भी ये दिखा सकते हैं कि आप कितने सुंदर हो सकते थे। अगर आप अपने पर काम करें तो फिजिकल ब्यूटी ही नहीं सुधरेगी आपकी, आपका भविष्य सुधर जाएगा। आपको कम से कम इतना तो करना ही चाहिए उस धोखेबाज के लिए, उसे जिसने आपको छोड़ दिया, उसके लिए आप ऐसा बन के दिखाएं। मैं ये जरूर मानता हूं कि आपका प्यार अगर सच्चा होगा तो आप उसके लिए बुरा तो कभी नहीं सोच पाओगे। देखिए, सच्चा प्यार बहुत डिफरेंट चीज़ है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है। सच्चा प्यार अगर होगा तो आपका साथी भले ही धोखा देके आपको छोड़ के भी चला जाएगा, उसके लिए आप बुरा नहीं सोच पाओगे, आप हमेशा सोचोगे कि जहाँ जाइए खुश रहे। लेकिन जो ये चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ये उसकी खुशी और दुख से मतलब इसका नहीं है। आपको इस मौके को लेना है, वो खुश रहे, ठीक है, जहाँ भी है, लेकिन आपको ये जरूर साबित करना है कि उस क्षण, जिस क्षण तुमने मुझे छोड़ने का डिसीजन लिया था, उस क्षण और अपने लिए गए डिसीजन पर आपको जरूर पछतावा होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया था कि मैंने आपको छोड़ दिया। आपके अंदर उतनी ताकत है, आपके अंदर उतनी काबिलियत है, आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। और वो धोखा आपकी ज़िंदगी में आया ही इसीलिए है कि आप अपने आप को पहचान सको और अपना वो कद बना सको। हर मामले में डियर, हर मामले में आपकी पहचान, आपका सम्मान, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज उस स्किल की हो जानी चाहिए, उस लेवल की हो जानी चाहिए। आपकी फिजिकल ब्यूटी, हर चीज़ आप ओवरऑल इस प्रकार से डेवलप करेंगे, ग्रो अप करेंगे